towards the properties of the silicon. We will discuss about both the properties, either physical, either chemical. Now starting with the physical properties of the silicon. The silicon exists in its both state, the amorphous state and the crystalline state. The difference between the amorphous state and crystalline state we have discussed earlier, or discussed before, that amorphous state of solid is such kind of a solid state in which atoms are not regularly arranged, whereas the crystalline solid form is such a solid form in which the atoms are properly arranged. और अगर फिजिकली अपीयरेंस के हिसाब से देखें तो amorphous स्टेट वो होती है जो पाउडरी स्टेट होती है, लाइक जो पाउडर्स होते हैं तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द amorphous स्टेट ऑफ सॉलिड. अच्छा, सिलिकॉन जब अपनी amorphous स्टेट में होता है तो उसका कलर यूजुअली ब्राउन होता है. यू नो दैट द सिलिका इज यूजुअली द ब्राउन कलर. एंड अपनी amorphous स्टेट में, amorphous सिलिकॉन स्टेट में उसकी नेचर कैसी होती है? हाइग्रोस्कोपिक. व्हाट आर हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड्स? और हाइग्रोस्कोपिक नेचर, अगर मैं कह रही हूँ कि ये कंपाउंड, ये एलिमेंट, या एनीथिंग विच इज़ हाइग्रोस्कोपिक, इट मीन्स दैट इट हैज़ द टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर कंटेंट इन इट. अगर मैं इस बात को उर्दू में कहूँ तो ऐसे एलिमेंट्स, यानी कि अगर कोई कंपाउंड या एलिमेंट हिग्रोस्कोपिक है तो मैं कह सकती हूँ कि इसके अंदर ये टेंडेंसी है, इसकी ये सलाहियत है कि अपने अंदर नमी एब्जॉर्ब कर सकता है. अब इसकी सैंड की एग्जांपल ले लें कि जब हम सैंड को गीला करते हैं तो क्या होता है कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट, उसमें जो पानी होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, अल्टीमेटली फॉर्म अ क्ले. सो जो सिलिकॉन amorphous फॉर्म में एग्जिस्ट करती है वो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती है एंड इट हैज़ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.35. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्रिस्टलाइन सिलिकॉन सॉलिड स्टेट, व्हेन इट अकर्स और एग्जिस्ट इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म, इट्स कलर इज यूजुअली ग्रे, एंड व्हेन इट अकर इन इट्स क्रिस्टलाइन silicon form, so it is opaque. Now what is opaque? Make sure there is a difference between the transparent and the opaque. The transparent thing, यानी कि अगर कोई transparent चीज़ है तो हम उसके सेकंड तरफ, दूसरी तरफ आर पार देख सकते हैं, whereas opaque is somewhat kind of a transparent, but the bit difference is कि हम opaque चीज़ की दूसरी तरफ नहीं देख सकते, and it is hard. यानी कि क्रिस्टलाइन सिलिकॉन फॉर्म जो है वो, उसकी एक प्रॉपर्टी तो ये है कि उसका कलर जो है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम amorphous सिलिकॉन फॉर्म विच इज़ ग्रे एंड इट इज़ यूजुअली ओपेक. इलस्ट्रियस ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टलाइन सॉलिड. ऑक्टाहेड्रल मीन्स ऐसा शेप, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसके कितने कॉर्नर्स हो? 8 हो. इलस्ट्रियस यानी कि चमकता हुआ. नाउ the next thing is non-volatile. Non-volatile means what are volatile things or volatile compounds are such compounds which do evaporate. If I give you the example of thinner, nail polish thinner, so it got if we do not put the cap over it, it got evaporate. It means it is a volatile in nature, and non-volatile we do not get evaporate. सो द सिलिकॉन जो होता है वो उसकी नेचर कैसी होती है? नॉन वॉलेटाइल इन नेचर. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट यानी कि एट द टेम्परेचर इट एट विच द सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड एज इट अकर और एग्जिस्ट इन इट्स सॉलिड फॉर्म, सो ऑब्वियसली इट हैज़ सम मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि ऐसा टेम्परेचर कि ये सिलिकॉन सॉलिड अपनी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, तो हमें वो मिनिमम टेम्परेचर देना चाहिए जिस पर वो अपनी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो मिनिमम टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, एंड विच इज़ 1410 डिग्री सेल्सियस फॉर silicon. Whereas the boiling point, what is boiling point? Boiling point is that point at which the vapor pressure of that specific compound or element becomes equal to the external pressure. इसकी डिटेल्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि what is boiling point. तो the boiling point for the silicon, solid silicon is 2600 degree Celsius, which is quite much higher, but not as much higher than the carbon. If we compare it with carbon, अगर हम carbon के melting point से इसको compare करें तो उससे lower है, लेकिन अगर दूसरे usually normal compound से compare करें तो 2600 degree Celsius is such a higher boiling point. Now moving towards this, another property is that it is brittle in nature. Now what does brittle mean? Brittle means यानी कि कोई भी solid चीज़ हो बट उसके अंदर टेंडेंसी हो कि वो टूट जाए. देखिए बहुत सारे सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो कि जिनको अगर हम प्रेस करें तो वो टूटते नहीं हैं बिकॉज दे आर हार्ड सॉलिड, लेकिन बहुत से सॉलिड्स ऐसे भी होते हैं लाइक ऑल्दो दे आर सॉलिड बट दे गेट मतलब वो टूट जाते हैं, लेकिन थोड़े से प्रेशर अप्लाई करने पे या फोर्स अप्लाई करने पे, तो सच काइंड ऑफ अ सॉलिड्स आर कॉल्ड ब्रिटल सॉलिड. सो इट इज़ ब्रिटल इन नेचर. insoluble in common solvents, that is water, but soluble in HF.
एज वी हैव स्टडीड अबाउट द कार्बन, के कार्बन जो है वो यूजली जो कॉमन सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें सॉल्युबल नहीं होता. लाइक कॉमन सॉल्वेंट इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए वाटर. वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है. एंड कहने का मकसद ये क्योंकि द ह्यूज वैरायटी ऑफ अ कंपाउंड्स गेट डिसॉल्व इन इट, बट द सिलिकॉन इज अ सच कंपाउंड विच डू नॉट गेट सॉल्युबलाइज इन water. Where is it? It gets solubilized in hydrofluoric acid. So it's the important property, or it's the nature of silicon. Now another property is that it is a poor conductor of electricity. जैसे कि जब मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि सिलिकॉन सेमी कंडक्टर्स के तौर पे भी यूज़ होता है. अब ये जो सेमी कंडक्टर का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे तो इस तरह बताया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये कैसे सेमी कंडक्टर के तौर पे एक्ट करता है. एंड द रीज़न इज़ कि ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट होती है, बहुत लो एक्सटेंट पे कंडक्ट होती है. बट वेन एवर वी इंक्रीज द टेम्परेचर, यानी कि अगर हम सोर्स जो देंगे वो सोर्स क्या होगी, increase temperature. Whenever we will increase the temperature, the silicon will become able to conduct electricity from its self. यानी कि कंडक्ट तो करवा रहा है इलेक्ट्रिसिटी लेकिन कुछ खास टर्म्स एंड कंडीशंस पे. तो यानी कि ये बोथ एक्ट कर रहा है. अगर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा तो वो कंडक्टर नहीं है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो कंडक्टर है. यानी कि इट एक्ट्स एज अ midway between the conductor and insulator. So there is the reason. So that is the reason it acts as a semiconductor. Now these two both are the chemical properties of the silicon. Chemical properties are what? That how reactive is element, यानी कि उस एलिमेंट के अंदर कितनी सलाहियत है, कितनी टेंडेंसी है कि वो कितना ज़्यादा केमिकली दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट कर रहा है. इतनी ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने रीज़न बताया है कि ये ग्रुप 4A से बिलोंग करता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है और ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने या लेने की सलाहियत नहीं है. अच्छा, सबसे पहले रिएक्शन जो इसका कॉमनली अकर हो सकता है वो हॉट एल्कली सॉल्यूशन. एल्कलीज आपको पता है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एसिड एंड एल्कलीज. तो NaOH इज बेसिकली द alkali solution. So whenever it get react with the hot alkali solution, so it will form the silicate of that compound. SiO2 is the silicate of this sodium silicate, and the 2H2 is the byproduct which will form another reaction of silica. This is silicon. Whenever silica exists in its free state, simple Si form, so we regard it as the silicon form. So whenever silicon form get react with the oxygen, free oxygen, and heated strongly, so it will combine to form the SiO2 silica, which is the most abundant, commonly occurring second most abundant element on the earth crust after oxygen. So these are the common properties of the silica. These are the general physical properties, its melting point, its physical appearance, its state, and each of the things. And these are the chemical properties, that how reactive it is and with how many elements it got react. Thank you.